हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बुरखापोश लुटेरे सोने की दुकान के मालिक पर चाकू से हमला करते हुए जेवरात लूटकर हुए फरार। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में हुई वारदात। हैदराबाद में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में बुरखापोश गुंडों ने सोने की दुकान के मालिक पर चाकू से हमला करते हुए इसे डरा धमकाकर जेवरात लूटकर फरार हो गए। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मिर्चल में वाक़ जगदम्बा ज्वेलरी शॉप में बुरखा पहने दो लुटेरे सोने की दुकान पर आए और दुकान के मालिक के गले पर चाकू से वार करके जेवरात और सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश कर रही है। यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो बुरखापोश लुटेरे दुकान में घुसकर चंद मिनटों में जेवरात लूटकर फरार हो गए। क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर होटलों में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स के छापे। फूड सेफ्टी टास्क फोर्स के अहदेदारों की टीमों ने तेलंगाना के सिकंदराबाद की कई होटल्स की अचानक जांच की। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली होटलों के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल न रखने वाली होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में एक होटल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक इन टीमों के छापे के दौरान होटलों के किचन मुनासिब नहीं थे, जहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। साथ ही बास होटलों की जानिब से मसनवी रंगों का भी ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल का पता चला। अहदेदारों ने होटलों से बास अशिया के नमूने भी हासिल कर लिए, जिनको जांच के लिए भेजा जाएगा। होटलों में कई दिनों से चिकन के रखने का पता चला। बस अशिया पर एक्सपायरी डेट की तारीख भी दर्ज नहीं थी, जिसका भी नोट लिया गया और इन अशिया को जब्त कर लिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में अचानक आग लग गई, 2 बोगियां खाकिस्तर। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। सिकंदराबाद रेल निलायम से मुत्तसिल रेलवे ब्रिज पर ठहरी हुई ट्रेन में ये आग अचानक लगी। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। ये वाक़या जुमेरात के दिन में एक बोगी में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में पेश आया और देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इस बोगी को धोने के बाद प्लेटफॉर्म पर ठहराया गया था। रेलवे के मुलाजिमिन ने आग देखी और फायर इंजन को फौरी तौर पर इत्तला दी। इस दौरान इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। रेलवे अमले ने इस बात का ख्याल रखा कि ट्रेन की बोगी में लगी आग दिगर बोगियों तक ना फैले। फायर इंजनों ने मौके पर पहुंचकर काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बोगियों में कोई ना होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में 2 बोगियां जलकर खाकिस्तान हो गई। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आवारा कुत्तों के हमले में हरन हलाक। शमशाबाद के मौजा पालमाकुल में आवारा कुत्तों के हमले में हरन हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पालमाकुल में कल खेतों में एक हरन जो श्री सालम के जंगल से भटकते हुए यहां पहुंचा था, जहां आवारा कुत्तों ने हरन का तकरीबन 1 किलोमीटर तक ताक़ुब करते हुए हलाक कर दिया। मुकामी अफराद की चीखों पुकार सुनकर कुत्ते भाग गए और मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी, जिस पर महकमा जंगलात के अहदेदार मुकाम पर पहुंचकर मुआयना किया। हरन को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि पालमाकुल में आवारा कुत्तों ने गुज़िश्ता में भी कई अफराद को जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से आवाम में खौफ पाया जा रहा है। BRS के MLA के मकान की ED ने तलाशी ली। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात BRS के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी के मकान की ED ने तलाशी ली। ED की टीमों ने उनके भाई मधुसूदन रेड्डी और रिश्तेदारों के मकानात की एक साथ तलाशी ली। ये तलाशी पटनचेरू के 3 इलाकों में की गई। बताया जाता है कि कानकनी के एक मामले के सिलसिले में ये तलाशी ली गई। इस तलाशी मुहिम का आगाज़ सुबह 5 बजे से हुआ। वाज़ेह है कि क़बल कानकनी के सिलसिले में एक मामला मुकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और जी मधुसूदन रेड्डी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन्हें संगारेड्डी जेल में महरूस रखा गया था। इस मामले के पेश नज़र मरकजी एजेंसी ने भी एक मामला दर्ज किया था, जिसकी बुनियाद पर यह तलाशी ली गई। मरकजी एजेंसी की इस कार्रवाई की इत्तला के साथ ही BRS के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद रुकन असम्बली के मकान के करीब पहुंच गई, जिन पर मुकामी पुलिस के साथ साथ मरकजी मुस्लह दस्तों ने काबू पाया। वाटर बिल अदा न करने पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड ने कहा। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस महीने के आखिर तक बोर्ड की आमदनी के मुकर्रर नशाने के हुसूल को यकीनी बनाएं। खैरताबाद के हेड ऑफिस में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सुदर्शन रेड्डी ने इस महीने के आखिर तक मुकर्रर नशाना हासिल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कमर्शियल सारिफिन जो बोर्ड को भारी रकम वाजिबुल अदा हैं, इसकी वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने पेंडिंग बिल्स की तफसीलात मालूम की। उन्होंने बिल अदा न करने वालों को बरवक्त बिल अदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने बिल की अदायगी में गफलत करने वाले सारिफिन के तमाम कनेक्शन काट देने की हिदायत दी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मीटर रीडर्स को बिल जमा करने की तरगीब दी जाए। अंबरपेट फ्लाईओवर अंदरून माह आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अंबरपेट फ्लाईओवर अंदरून 1 महीने आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। रियासत में शाहराहों की तरक्की बिलखुसूस रीजनल रिंग रोड की तामीर के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स को अखराजात की अदायगी के जरिए इन कामों को जल्द शुरू किया जाएगा। रियासती वज़ीर इमारत व शवारे मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे के अहदेदारों के हमरा मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास के दौरान ये बात कही। सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िदा इस जायज़ा इजलास के दौरान रियासती वज़ीर ने अहदेदारों से रीजनल रिंग रोड के तामीरी कामों के अलावा आउटर रिंग रोड के तोसी कामों के मुतालिक तफसीलात हासिल करते हुए इन्हें हिदायत दी है कि इन शाहराहों की तामीरात को
पेश किया जाए। उन्होंने इस जायजा इजलास के दौरान वरंगल के अलावा दीगर मुकामात पर ज़ेर तामीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के मौक़िफ़ के मुताल्लिक़ भी ओहदेदारों से तफसीलात तलब करते हुए कहा कि इनकी आजिलाना तकमील को यकीनी बनाया जाए। मिस्टर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि शहर हैदराबाद की तरफ तामीर की गई आउटर रिंग रोड के नतीजे में शहर हैदराबाद की जो तरक्की हुई है, इसी तर्ज पर रीजनल रिंग रोड की तामीर के जरिए शहर के मुज़ाफ़ाती और RRR के दायरे में आने वाले इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेशरू हुकूमत की जानिब से रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को बरवक्त कीमतों की अदम अदायगी के नतीजे में ये काम पेंडिंग है, जिन्हें फौरी तौर पर शुरू करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंबरपेट फ्लाईओवर के काम करीबुल ख़त्म है। इन कामों के अंदरून एक माह तकमील के बाद इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तेलंगाना के सहाफ़ियों को इम्काना अराजी अलॉटमेंट के लिए अनकरीब पॉलिसी। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में वर्किंग जर्नलिस्टों को इम्काना अराजी अलॉट करने के लिए हुकूमत अनकरीब नई पॉलिसी तैयार करेगी। श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम में सहाफ़ियों की रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत सहाफ़ियों को इम्काना अराजी अलॉट करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में सहाफ़ियों ने अहम रोल अदा किया। साबिक़ BRS हुकूमत ने इम्काना अराजी की फराहमी के बारे में सहाफ़ियों से सिर्फ वायदे किए और इनके मसाइल की एकसुई नहीं की। तेलंगाना में ज़ेर क़यादत अवामी हुक्मरानी की बहाली के बाद सहाफ़ियों के मसाइल पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि अदालत में अराजी मुकदमे की एकसुई के बावजूद साबिक़ हुकूमत ने इम्काना अराजी के अलॉटमेंट पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अनकरीब हैदराबाद जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के अरकान को अराजी अलॉट करने के इक़दाम करेगी। अंदरून 10 दिन इस सिलसिले में जियो जारी करने से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इत्तेफाक किया है। डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के तीसरे मरहले का आगाज़। तेलंगाना के डिग्री कॉलेजों में दोस्त के तहत एडमिशन्स का अमल जारी है, जहां दूसरे मरहले के तहत तकरीबन 41,553 तलबा को सीटें अलॉट कर दी गई हैं। महकमा आला तालीम के ज़राए ने बताया कि तीसरे मरहले के तहत एडमिशन्स का आगाज़ चहारशंबा 19 जून से हो गया है, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। इस ज़ुमरे के तलबा को 6 जुलाई को सीटें अलॉट की जाएंगी। पहले मरहले के तहत 76,290 तलबा को सीटें अलॉट की जा चुकी हैं और तकरीबन 27,000 तलबा इन्हें अलॉट करदा कॉलेजों में दाखिला हासिल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स को पेट के कीड़ों से महफूज रखने के लिए रियासत भर में डीवॉर्मिंग डे, तलबा को गोलियां मुफ्त खिलाई गईं। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात और एक 19 साल के दीगर बच्चों को भी पेट के कीड़ों से महफूज रखने की गर्ज से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत रियासत तेलंगाना में नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया गया और एल्बेंडाजोल नामी गोलियां मुफ्त खिलाई गई। सरपरस्तों और आवाम ने इन टैबलेट्स की मुफ्त सरबराही पर इजहार इत्मीनान करते हुए इसे अवामी फलाह और बहबूद का बेहतरीन इक़दाम करार दिया। मुख्तलिफ प्राइमरी और हाई स्कूल्स में अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और फलाही तंजीमों के सरबराहान और दीगर जिम्मेदारान के अलावा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा वर्कर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चारमीनार, सईदाबाद, बहादुरपुरा, बदलागुड़ा, नामपल्ली, गोलकुंडा, खैरताबाद, अंबरपेट, आसिफनगर, हिमायतनगर, मारेटपल्ली, मुशीराबाद, सिकंदराबाद, शेखपेट, त्रिमुलगिरी मंडल्स के अलावा तमाम अजला के सरकारी, इमदादी और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर इन गोलियों को मुफ्त खिलाया गया। चारमीनार मंडल में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दबीरपुरा वाक़, मुर्तज़ा नगर, चमन इमलीबन याखुदपुरा और GBMS इमलीबन याखुदपुरा में तलबा और तालिबात को गोलियां खिलाने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मेडिकल ऑफिसर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर याखुदपुरा 1 डॉक्टर फराह नाज ने कहा कि बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाने की गर्ज से हर साल 2 बार कौमी मिशन के तहत रियासत तेलंगाना में भी ये प्रोग्राम होता है। उन्होंने सरपरस्तों को बताया कि अपने बच्चों को खाना खाने से पहले अच्छी तरह दोनों हाथ धोने के लिए ताकीद करें और अक्सर बच्चे चप्पल पहने बगैर घरों के बाहर खेलते हैं, जिससे वो गंदगी से मुतासिर हो जाते हैं। उन्होंने सरपरस्तों को यह भी मशवरा दिया कि पकवान से पहले तरकारियाँ अच्छी तरह धोकर पकाएं, खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें, खासतौर पर पीने के पानी की मुकम्मल हिफाजत करें और पानी को उबाल कर पिए। घरों में और अतराफ वकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखें। बड़ों के मुकाबले में बच्चों का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ हर हिफाजती इंतज़ाम पर सख्ती से तवज्जो दें। इलावाज़ी बच्चों के नाखूनों पर नज़र रखें, इसमें मैल जमा हो जाने से इन्फेक्शन होता है, नाखून बढ़ने ना दें। जनाब मोहम्मद हुसामुद्दीन, हेड मास्टर GBMS दबीरपुरा और इंचार्ज GBS इमलीबन मोहतरमा सैयद अहमदी मसरत ने कहा कि बच्चों को पेट के कीड़ों से महफूज रखने के लिए हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस महकमा सेहत की ये कोशिशें काबिल क़दर और काबिल सताइश हैं। जनाब मोहम्मद हुसामुद्दीन ने बताया कि 20 जून को जो बच्चे ये गोली ना खा सके, इनके लिए दोबारा 27 जून को हुकूमत की तरफ से ये गोलियां मुफ्त खिलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक हम अपने बच्चों की परवरिश निगहदाश्त करेंगे तो बच्चे हर किस्म की बीमारियों से महफूज और रकूमात के खर्च से भी बच सकते हैं। हैदराबाद से कोलालमपुर जाने वाले तैयारे के इंजन में लगी आग। हैदराबाद से कोलालमपुर जाने वाले मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे को बड़ा हादसा टल गया। टेक ऑफ के 15 मिनट के बाद जहाज के एक इंजन से चिंगारियां निकलने लगी। पायलट ने खतरा महसूस करते हुए लैंडिंग की इजाज़त तलब की, जिस पर ATC के ओहदेदारों ने सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दे दी, जिसके बाद तैयारे ने महफूज लैंडिंग की। इस वक्त तैयारे में 138 मुसाफिर सवार थे। तैयारे के महफूज लैंडिंग के बाद मुसाफिर ने राहत की सांस ली।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मिल गई जमानत। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी मामला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने जुमेरात को 1 लाख रुपए के शख्सी मुचलके पर जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और उसके दावे को खारिज करते हुए जमानत दे दी है। रॉस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अदालत ने इन्हें अबूरी जमानत दी थी। इसके बाद इन्हें 2 जून को फिर से जेल जाना पड़ा था, लेकिन इस मरतबा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मुस्तकिल जमानत मिल गई है। बताया जाता है कि जमानत की मंजूरी के बाद चीफ मिनिस्टर दिल्ली जुमे को जेल से बाहर आएंगे। अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार बीवी का घर मुनहदम। इंतजामिया ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में चलाया बुलडोजर। अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी ज़ैनब फातिमा अब तक फरार है। वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकी है, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में प्रयागराज में वाक़ इसका आलिशान घर आज मुनहदम कर दिया गया। ज़ैनब फातिमा की आलिशान कोठी पर आज पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इंतजामिया ने बुलडोजर कार्रवाई की और देखते ही देखते 5 करोड़ की मिल्कियत ज़मींदोज़ हो गई। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ रुपए की मिल्कियत हजम करने के मामले में इंतजामिया के जरिए की गई। पुलिस का कहना है कि अशरफ ने प्रयागराज में वाक़ सलापुर में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके अपनी शरीक हयात ज़ैनब के लिए 5 करोड़ रुपए की आलिशान कोठी तामीर करवाई थी। आज दोपहर पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर ने इसे मुनहदम कर दिया। आलू चिप्स की पैकेट से निकला मुर्दा मेंढक। आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली के टुकड़े मिलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रियासत गुजरात के जामनगर में आलू चिप्स के पैकेट में मुर्दा मेंढक दस्तयाब हुआ। ये इत्तला मिलने के बाद कल जामनगर म्युनिसिपल के हुक्काम ने पूरे मामले की तहकीकात की हिदायत दे दी है। जामनगर म्युनिसिपल के एक ओहदेदार ने बताया कि बालाजी वेफर्स के आलू के चिप्स के पैकेट को जाँच के लिए भिजवा दिया गया। उन्होंने कहा कि जैस्मिन पटेल नामी एक लड़की ने हमें इत्तला दी है कि बालाजी वेफर्स की जानिब से तैयार करदा चिप्स के पैकेट में एक मुर्दा मेंढक मिला है। जिस दुकान से पैकेट खरीदा गया था, मुतल्लिका ओहदेदारों ने इस दुकान पर जाकर तफसीलात हासिल की। हुक्काम के मुताबिक पुष्कर धाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले जैस्मिन पटेल ने बताया कि इनकी 4 साल की भतीजी ने मंगल की शाम को एक दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा था और इसने मुर्दा मेंढक को देखने से पहले कुछ आलू चिप्स खा लिए थे। लड़की ने कुछ चिप्स खाने के बाद मेंढक को देखकर पैकेट फेंक दी और इस बात की इत्तला नहीं दी। पटेल के मुताबिक इन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने पैकेट देखा तो वो हैरतज़दा रह गए क्योंकि इसमें मुर्दा मेंढक था और बच्ची सही कह रही थी। इनके मुताबिक बालाजी वेफर्स के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये पैकेट मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। नीट पेपर लीक मामले में सनसनीखेज इंकशाफ। फूपा ने 30 से 32 लाख में कराई सेटिंग, एक रात पहले मिल गया था पर्चा। नीट यूजी पेपर लीक का मामला इन दिनों मुल्क भर में सुर्खियों में है और अब इस मामले में सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमान ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। उनका कहना है कि इन्हें एक रात पहले ही एग्जाम का पेपर हासिल हो गया था। एक मुलजिम का कहना है कि इसके इंजीनियर फूपा ने इसके लिए सेटिंग की थी। ख्याल रहे कि मरकजी वजारत तालीम ने चहारशंबे को बिहार पुलिस के इख्तिसादी जराइम यूनिट से पटना में कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट यानी नीट ग्रेजुएशन 2024 के इनेकाद में मुबैना बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट तलब की है। इस मामले के एक मुलजिम अनुराग यादव ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मरकज़ का बड़ा फैसला, नीट एग्जाम नहीं किया जाएगा मनसूख, आला सतही कमेटी करेगी तहकीकात, वज़ीर तालीम ने कहा। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी इम्तिहान 2024 से मुताल्लिक़ उठाए जाने वाले सवालात का जवाब दिया और ये भी बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या फ़ैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट का एग्ज़ाम मनसूख नहीं किया जाएगा। तलबा का मुस्तक़बिल हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हम नीट एग्ज़ाम के मामले में एक आला सतही कमेटी बना रहे हैं जो पूरे मामले की तहकीकात करेगी। जो भी कसूरवार पाया गया इसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी, किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने बिहार हुकूमत से तफसीलात मांगी है। हम बिहार हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और पटना से कुछ मालूमात हमारे पास आ रही हैं। आज भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। पटना पुलिस इस वाक़े की तह तक जा रही है। केस की तफसीली रिपोर्ट जल्द मौसूल हो जाएगी। जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की तह तक जाएंगे ताकि आइंदा ऐसी बातें मंजर आम पर न आए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं सामने आने वाली बेज़ाब्तियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। तलबा मुल्क का मुस्तक़बिल है। हम मुल्क का मुस्तक़बिल महफूज बनाना चाहते हैं। पेपर लीक एक इदारा जाती नाकामी है, हम ये मानते हैं। मैं इसकी अखलाकी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये मुश्किल वक्त है। मैं खुद भी कई स्टूडेंट से मिला हूँ, उनका गुस्सा भी जायज़ है। कानून के मुताबिक जो भी दुरुस्त होगा हम करेंगे। मरकजी वज़ीर तालीम ने कहा कि हम एग्ज़ाम की शफाफियत के साथ समझौता नहीं करेंगे। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कुछ खामी खास तौर पर हुई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब ठोस मालूमात आएंगी तो हम मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा देंगे।
बिहार में 65% रिजर्वेशन पर लगी हाईकोर्ट की रोक। पटना हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की हद 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया है। SC, ST, EBC और दीगर पसमानदा तबकात को सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। इस तरह जनरल कैटेगरी के लिए 35% हिस्सा रह गया, जिसमें EWS के लिए 10% रिजर्वेशन भी शामिल है। यह कानून 21 नवंबर 2023 को बिहार असेंबली में पास हुआ था। रियासती हुकूमत ने इससे पहले जात पात की मर्दमशुमारी कराई थी। एदाद-ओ-शुमार के सामने आने के 50 दिनों के अंदर इस कानून को नाफिज किया गया। इसके साथ ही ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। इस साल 11 मार्च को समाअत मुकम्मल करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। जुमेरात को चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की डिवीजन बेंच ने रिजर्वेशन कानून में की गई तरमीम को मुस्तरद कर दिया। जुमे को होगा साल 2024 का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। फलकियात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 21 जून बरोज़ जुमा बहुत खास दिन होने वाला है। इस दिन साल का एक खास फलकियाती वाक़या ज़मीन के 16 ममालिक, हिंदुस्तान के 8 रियासतों और मध्य प्रदेश के 14 अजला में नजर आने वाला है। ये साल 2024 का तवील तरीन दिन होगा, जबकि रात मुख्तसर तरीन होगी, जिसमें स्ट्रॉबेरी मून अपनी चांदनी बिखेरेगा। नेशनल अवार्ड याफ्ता साइंस ब्रॉडकास्टर सारिका घारू ने बताया कि जुमे को होने वाले इस फलकियाती वाक़े की वजह से शुमाली निस्फ कुर्रह के शहरों में दिन सबसे तवील और रात मुख्तसर तरीन होगी। इस वाक़े को समर सोलेसिस कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वाक़ शहरों में सूरज सीधा खड़ा होने की वजह से दोपहर के वक्त किसी भी चीज़ का साया इसकी बुनियाद से नीचे बन जाएगा, जिसकी वजह से साया गायब होगा। जुमे का दिन ज़ीरो शैडो डे होगा। फलकियाती अतारीन के आखिरी मरहले तक पहुँचने के इस वाक़े को बैनुल-अक़वामी योगा डे के तौर पर भी मनाया जाता है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना कल हिंदुस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना 21-22 जून को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान का दौरा करेंगी। 18वीं लोकसभा के लिए मुंतखब होने और तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में हुकूमत बनाने के बाद यह इनका पहला सरकारी दौरा है। शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। शेख हसीना ने हाल ही में दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ मोदी की क़यादत में तीसरी बार बनने वाली हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की थी। हज 2024 झुलसाने वाली गर्मी में 900 आज़मीन हज अल्लाह को प्यारे हो गए। अहले खाना सोशल मीडिया के जरिए तलाश में मसरूफ़। पूरी दुनिया के मुसलमान लाखों की तादाद में सफ़र हज पर जाते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से उनके लिए बेहतरीन इंतजाम भी किए जाते हैं, लेकिन इस बार झुलसाने वाली गर्मी में बड़ी तादाद में आज़मीन हज के हलाक होने की बात सामने आई है। इस वजह से बड़ी तादाद में लोगों को अपने अहले खाना की तलाश में परेशान होना पड़ रहा है। दोस्तों और अहले खाना के लिए चहरशंबे का दिन बहुत भारी रहा, क्योंकि वो लापता आज़मीन की दिन भर तलाश करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हलाक होने वाले आज़मीन हज की तादाद 900 से ज़्यादा हो गई है। मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का में पीर के रोज़ दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के बाद रिश्तेदारों की तरफ से अस्पतालों की तलाश की गई और ऑनलाइन खबरों के जरिए जुड़े रहे। पूरी दुनिया से आए तकरीबन 18 लाख लोगों में, जिनमें कई बूढ़े और बीमार भी शामिल थे। एक अरब सिफारत खाना ने खबरसा एजेंसी AFP को बताया कि हज पर जाने वाले अफराद में सबसे ज़्यादा मिस्रियों की मौत हुई है। मिस्र में गर्मी की वजह से कम अज़ कम 600 अफराद हलाक हुए, जो एक दिन पहले 300 से ज़्यादा है। कई ममालिक की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक होने वाली अमवात की कुल तादाद 922 तक पहुंच गई है। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क यहाँ लापता लोगों की तस्वीर और इत्तलात के तफसीलात से भरे हुए हैं। हज 2024 सऊदी वज़ारत हज की इख्तितामी तकरीब उम्रा सीज़न के लिए तैयारियां शुरू। हज 2024 के इख्तिताम के साथ ही सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ज़ुफ़ुर रहमान प्रोग्राम के ताउन से मक्का मुकर्रमा में सालाना इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया, जबकि हज 2025 के लिए तैयारियों के आगाज़ का भी ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक हज इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक़ बिन फौज़ान अल रबिया ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से मनासिक हज 2024 कामयाबी से मुकम्मल हो गए। इसके साथ ही 14 ज़ुल्हिज्जा से उम्रा सीज़न के लिए तैयारियों का आगाज़ किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।